हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड मास से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम एक बार बोर्ड मास का नियम समझ लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे बोर्ड मास लिख लिया है। इसमें इस सभी का कुछ ना कुछ मतलब होता है। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब होता है डिवीज़न, जिसे हम भाग कहते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुणा कहते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसे हम जोड़ कहते हैं। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में घटाना कहा जाता है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार कभी भी हमारे पास 3 या 3 से अधिक संख्याएं दी गई हों और उनके बीच में गणित की सक्रियाएं लगी हों, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस प्रकार से लगा हो और हमें उसे हल करना हो, तो हम पहले किसे हल करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल है, तो अगर हम इसे एक तरफ से हल करते हुए चलते हैं तो देखिए क्या होगा। 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 का गुणा हम 5 में करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 23। लेकिन ये आंसर आपका गलत है। ये ऐसा इसलिए गलत है क्योंकि इसे हमें बोर्डमास के नियम के अनुसार हल करना है। जब हमने ये किया तो हमने इसे बोर्डमास के नियम के अनुसार नहीं किया, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो गलत आया है। तो देखिए, कभी भी हम जब इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ दी गई हों, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और साथ में कोष्टक भी, यहाँ पे मैंने बस आपको जोड़ घटाना करके दिखाया है ताकि बस आप समझ सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इस तरीके से देखते हुए चलना होता है। जो चीज़ ऊपर पड़ेगी उसे हम पहले हल करेंगे और जो नीचे पड़ेगी उसे हम बाद में हल करेंगे। जैसे कि अगर हम इसी में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गुणा है, जोड़ है और घटाना है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो है आपका, गुणा जो है वो ऊपर पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम गुणे को हल करेंगे। तो 3 और 5 का गुणा किया जाएगा तो 15, ठीक है। और बाकी की चीज़ें आप वैसे उतार दीजिए। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आता है एडिशन, जोड़, तो हमें जोड़ना होगा। तो 15 और 2 17। अब देखिए, एडिशन के बाद आता है सब्ट्रैक्शन, जो कि है घटाना, तो इसे हम घटा देंगे तो 15। तो हमारा सही आंसर जो है वो कितना है, 15। और जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, पहले जो निकाला था वो कितना है, 23 है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कभी भी जब भी हम इस प्रकार का कोई प्रश्न हल करेंगे तो उसमें हम बोर्डमास का नियम लगाएंगे और हम ये देखेंगे कि पहले कौन सा हल करना है और बाद में कौन सा हल करना है, तभी हमारा सही उत्तर आ पाएगा, वरना वो उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हम बोर्डमास को पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए कि जो ब्रैकेट होता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट जो ऐसा दिखता है, और एक होता है बड़ा ब्रैकेट जो कि ऐसा दिखता है। इसमें भी हम ब्रैकेट्स को ऐसे सॉल्व करते हुए चलते हैं, ऐसे हल करते हुए चलते हैं। सबसे पहले छोटा करते हैं जो कि इसके अंदर पाया जाता है, और छोटे के बाद हम मझले ब्रैकेट को हल करते हैं। मझले के बाद सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को हल किया जाता है, ठीक है। इसमें भी हम इस प्रकार देखते हुए चलते हैं। अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई एक नहीं दिया गया तो उसको छोड़ के हम दूसरे वाले को देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें ये वाला दिया गया है और ये वाला दिया गया है, तो हम इसको हल करेंगे और फिर इसको, या फिर ये दिया गया, ये दिया गया, ये नहीं दिया गया प्रश्न में, तो इसको हल करेंगे और फिर इसको, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, कुछ किताबों में इसे आप केवल बोर्ड मास लिखा हुआ पाएंगे और कुछ किताबों में इसे आप वी बोर्ड मास लिखा हुआ पाएंगे। यहाँ पे जो वी है इसका मतलब होता है वेनिक्यूलम, वेनिक्यूलम, और इसे हम बार भी कहते हैं। हिंदी में इसे रेखा कोष्ठक कहा जाता है और ये सबसे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर पाया जाता है। और ये किसी भी सवाल के ऊपर ऐसे लगा होता है। जैसे मान लीजिए अगर यही सवाल होता, ये ब्रैकेट में होता, तो ये ऐसे लगाया हुआ पाया जाएगा छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर। अभी हम जब प्रश्न हल करेंगे तो आपको और से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी अगर ये किसी प्रश्न में आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट से भी पहले हम इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको हम बार कहते हैं या फिर वेनिक्यूलम, रेखा कोष्ठक हिंदी में। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं अब। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ पे मैं बोर्डमास का नियम भी लिख देता हूँ साथ में। तो देखिए, ये बोर्डमास का नियम है और हमें इस तरीके से देखते हुए चलना है। जो ऊपर पड़ेगा वो पहले, जो नीचे पड़ेगा वो बाद में। तो सबसे पहले देखिए, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट है क्या इसमें, हाँ ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट है ये। और ब्रैकेट में भी सबसे छोटा वाला ब्रैकेट जो होता है पहले हल किया जाता है। तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट दिया गया है हमें, तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो 2/3 माइनस करना है हमें 3/5 को। तो देखिए, यहाँ पे हमें भिन्नों को घटाना आना चाहिए। तो इसमें आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। नीचे वाली संख्याओं का, या ये कहें कि इनके हरों का गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिर्यक गुणा कहते हैं जिसे। जैसे 5 का 2 से होगा, 3 का 3 से, तो 5 दूनी 10। इसका गुणा होगा 2 से तो ऐसे उतरेगा, 3 का गुणा होगा 3 से तो यहाँ उतरेगा 9। बीच का जो निशान है वो उतर जाएगा, माइनस है तो माइनस उतर गया। अब इसको हम बंद कर लेते हैं। अभी ये क्योंकि हल नहीं हुआ है पूरा,
प्लस बाकी चीज़ें वैसे ही उतार लेंगे। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो 10 में से 9 गया तो 1/15, तो ये हल हो गया। तो ब्रैकेट जो है वो हट जाएगा। जब अंदर वाला सब कुछ हल हो जाता है तो ब्रैकेट जो है वो हटता चला जाता है। सबसे पहले छोटा हटता है, उसके बाद अगर मझला दिया गया है तो अगर उसके अंदर का सब कुछ हल हो गया तो फिर वो हट जाता है। इस तरीके से हटता हुआ चलता है। तो ये हो जाएगा 1/15। उसके बाद बाकी चीज़ें वैसे उतारेंगे। तो देखिए हमने ब्रैकेट यहाँ पे हल कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा ऑफ। तो ये है हमारा ऑफ। इसे हम हिंदी में का बोलते हैं और इसका मतलब होता है, ऑफ का जो मतलब होता है वो गुणा ही होता है। तो देखिए हमें इसका और इसका आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए कि इसको, ये जो मिश्रित रूप में है, इसे हम सरल भिन्न बनाएंगे। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो हर दिया गया है उसका आपको इसमें गुणा कर देना है और जो संख्या आएगी उसमें हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 2 5 10, 10 और 1 11, और फिर बटे का निशान लगा के नीचे वाले हर को ही लिख दिया जाएगा। तो 2। तो हमने मिश्रित वाले को सरल भिन्न में बना दिया है। अब देखिए ऑफ उतार लेते हैं हम अपना 1/15। अब इसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कभी भी हमारे पास ऑफ दिया हो और गुणा दिया हो, मतलब हमारे पास ऑफ दिया गया है और मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है और मल्टीप्लिकेशन भी मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इन दोनों में हम सबसे पहले ऑफ का करेंगे। पहले हम ऑफ वाला करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला दूसरे नंबर पे। अगर किसी सवाल में ऑफ और मल्टीप्लिकेशन एक साथ दिए गए हैं तो हम ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणा हमें दिया गया है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे अब ऑफ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 11 एकम 11, 15 दूनी 30। ऊपर से ऊपर का होगा, नीचे से नीचे का, प्लस 1/2। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या क्या बचा, प्लस बचा और डिवाइड बचा। तो देखिए डिवाइड ऊपर आता है और प्लस जो है, एडिशन जो है वो बाद में आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं, पहले वाला भिन्न जो है बिल्कुल वैसा उतार लिया जाता है, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और 5/11 जो है ये आपका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। तो 11/5। तो जैसे आप गुणा करते हैं अब वैसे ही हो जाएगा। तो गुणा कर देंगे तो 11 एकम 11, 5 दूनी 10। तो गुणा होके आ गया ये 11/10 और ये वाला। अब देखिए दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप फिर से वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था, वहाँ पे बस घटाना था, यहाँ पे जोड़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरों का गुणा कर दिया जाएगा तो 300, उसके बाद तिर्यक गुणा। तो ये आ जाएगा 110, इसका गुणा इससे होगा तो 330 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा 440/300। जीरो से जीरो कटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 44/30। तो देखिए ये दोनों जो हैं ये 2 से कट सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसे काटेंगे तो 15 बार में। तो ये आ जाएगा 22/15। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है, मतलब अंश जो है यहाँ पे वो हर से बड़ा है। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि उस भिन्न को मिश्रित रूप में बदल लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, मैंने इन सभी के ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है। जैसे कि मान लीजिए मिश्रित को सरल में कैसे बदलना है, सरल को मिश्रित में कैसे बदलना है, जोड़ना कैसे है भिन्न को, घटाना कैसे। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो को। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को हम नीचे वाली संख्या से भाग कर देंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम भागफल लिखेंगे। तो ये भागफल होता है, इसे लिख लेंगे। तो हमने भागफल लिख लिया। अब इसके बाद एक बटे का निशान लगाया जाएगा और शेषफल ऊपर लिखा जाएगा और भाजक नीचे। तो ये हमारा मिश्रित रूप है और यही हमारा उत्तर है, एक सही 7/15। अब देखिए हम दूसरा सवाल हल करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास ब्रैकेट भी दिए गए हैं तीनों, सबसे बड़ा वाला, मझला वाला और सबसे छोटा वाला। और छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वेनिकुलम भी है। इसी को वेनिकुलम कहा जाता है, जो कि बी से भी ऊपर आता है। तो सबसे पहले हम वेनिकुलम को हल करते हैं। तो देखिए 1/4 माइनस 1/6। तो वेनिकुलम इसके ऊपर है केवल, तो हमें सबसे पहले इसको केवल हल करना होगा, 1/4 माइनस 1/6 को। तो सबसे पहले आपको एक रेखा बनानी है, उसके नीचे आपको जैसे मैंने यहाँ बताया था पिछले सवाल में, बिल्कुल वैसे ही कर देना है। नीचे वाले गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, फिर उसके बाद 13 गुणा। बाकी चीज़ें आप वैसे उतार लेंगे। अगली वाली लाइन में इसे हम हल कर देंगे। तो 6 में से 4 गया तो 2/24 और तो ये आ गया हमारा 2/24। अब देखिए 2 और 24 जो है वो 2 से कट सकता है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये 12 बार में कट गया।
1/12। और यहाँ पे भी जो मिश्रित रूप में है इसे हम चाहें तो सरल रूप में लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और ऊपर वाला जोड़ दिया जाएगा तो 5 और नीचे का 2, 5/2। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 1/12। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो नीचे की संख्या को गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, फिर 13 गुणा तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 2 और ये छोटा वाला ब्रैकेट है। तो देखिए अब हम घटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये, तो अब इसे हम घटा देंगे। अब इसके बाद हम इसे काट देंगे तो 2 से कट सकता है, 29 बार में कट जाएगा ये और नीचे वाला कट जाएगा 12 बार में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो 29/12 है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर है 1/2, तो ब्रैकेट के अंदर वाला और ब्रैकेट के बाहर वाला आपस में हमेशा गुणे में होते हैं। कभी भी ऐसा हो कि कोई संख्या या भिन्न ब्रैकेट के अंदर दिया हो और उसके बाहर भी एक संख्या या भिन्न दिया हुआ है तो वो दोनों आपस में हमेशा गुणे में होंगे, इनके बीच में गुणा होता है। तो यहाँ पे गुणा लगा देते हैं हम 29/12। देखिए यहाँ पे हमारा छोटा वाला ब्रैकेट जो है वो हट चुका है, मझला वाला बचा है और बड़ा वाला बचा है। तो हम मझले वाले को हल करेंगे तो यहाँ पे मझले में भी अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक गुणा और घटाना। तो पहले हम किसको करेंगे, तो देखिए गुणा और घटाना, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। जो गुणा है वो ऊपर आ रहा है तो पहले हम गुणा को करेंगे, तो ऊपर से ऊपर का, नीचे से नीचे का। तो 29 एकम 29 और 12 दूनी 24। यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम सरल बना लेंगे तो 4 एकम 4, ऊपर से जोड़ दिया तो 5 और नीचे का नीचे 4 और बीच में क्या है माइनस। तो इसे अब हम घटा देंगे। घटाने के लिए फिर से वही काम करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे, नीचे वाली संख्या को गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 96। उसके बाद इसका गुणा इसमें कर दिया जाएगा, 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10, 11 12 और माइनस, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो हम इसे आगे हल करेंगे तो घटाएंगे, तो इसे हम घटाएंगे तो 120 में से 16 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए मझला ब्रैकेट जो है वो भी हल हो चुका है तो केवल बड़ा वाला ब्रैकेट बचा हुआ है। तो देखिए इसे यहाँ पे हमारा ये तो सही है, लेकिन इसको हमें क्या करना होगा, सरल रूप में बनाना होगा। तो 4 3 12 और 1 13 बटे में नीचे वाला 4, ब्रैकेट बड़ा वाला यहाँ पे भाग का निशान ये। अब हम इसे भाग कर देंगे तो 13/4 भाग की जगह पे गुणा आ जाएगा और बाद वाले का व्युत्क्रम कर दिया जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 96/4। अब देखिए ये संख्या जो है 96 4 से कटेगी, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, या फिर हम यहाँ पे भी काट सकते थे, वही बात है, ठीक है। अब देखिए फिर से 4 से काट सकते हैं तो 6 बार में। तो हमारे पास अंत में बचा है 13 गुणे 6, इसका गुणा कर दिया जाएगा, 6 3 18 हासिल 1 और 78, यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद है हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन जो कि ये है। तो इसे मैं नहीं करूँगा, इसे अब आप करिए और कमेंट करिए कि इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।